हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे एटम चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा जो चैप्टर है, जहाँ से एक क्वेश्चन तो आना तय है। अगर आप अपने जेई या नीट, अभी तो जेई के पीवाईक्यू हो रहे हैं, तो अगर जेई में आप 25 क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिक्स के, अगर आप उसमें से आप सही करना चाहते हैं तो बच्चों आपके लिए चॉइस ये है कि एक क्वेश्चन ड्वेल से आएगा, एक एटम से आएगा और एक न्यूक्लियस से आएगा, एक सेमी से आएगा और एक कम्युनिकेशन से आएगा। तो 5 चैप्टर आप अपने 5 क्वेश्चंस 5 चैप्टर से सही कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो इनको ज़रूर करिए। आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए और अपने नंबर आपके फिक्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। और क्वेश्चन में आज मैं आपको 3 माइंड मैप भी बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेसिक्स से। और बेसिक्स में क्या आए हैं देखिए। तो बेसिक्स को करने से पहले बच्चों, इस बार मैंने थोड़ा सा, देखो इवोल्यूशन होता रहता है। जब मैं पहली बार बना रहा है वीडियो तो मेरी बहुत अच्छी नहीं बनी, धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया है और आपको दिख ही रहा होगा कि हमने क्या इम्प्रूव किया। तो उसके बाद अब हम जो करने वाले हैं, अब मैंने कल सोचा कि हम कुछ माइंड मैप भी आपको करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आप जैसे मेरे वीडियो में पहली बार आए होंगे, पीवाईक्यू करेंगे तो पीवाईक्यू से सीखेंगे कि भैया कैसे हम ये जो क्वेश्चन है इनको डील करेंगे, या कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हमें रिवाइज करना है, या मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है जी। तो एटम में जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो जो पहला हमारा यहाँ से कंसेप्चुअल है वो है बच्चों रेडियस। जो बेसिक है रेडियस, तो रेडियस का अगर फॉर्मूला, और वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज भी पैरेलली चल रही है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिस्ट किए गए हैं। तो जैसे कि रेडियस है बच्चों, तो रेडियस का एक्सप्रेशन जो होता है किसी भी ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट के लिए n² / z a0। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा गया है जिसमें आपका जो रेडियस है वो जेड का यूज करना पड़ गया। ठीक है। सिमिलरली जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी वैसे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसको याद करिए 137/n, या मैं कहूँगा आपसे कि v1/n याद करिए। ठीक है। तीसरी हमारे यहाँ पर टाइम पीरियड की बात आती है। तो टाइम पीरियड जैसे n का आप किससे निकालेंगे, 2πr/v से निकालेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा बच्चों कि आप इसको याद करें कि nth का जो टाइम पीरियड है वो n³ टाइम t1 है। अब जैसे आपसे r1 के लिए पूछे तो r1 मतलब n1 हो गया ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n² a0 बन जाएगा। और ये मैं अब हाइड्रोजन पे लगा रहा हूँ। ठीक है। और a0 की जो वैल्यू है बच्चों फिक्स होती है, जिसको बोर रेडियस भी बोलते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉन। अब बात आती है वेलोसिटी की। तो पहली ऑर्बिट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी c/137, और यह आप इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 2.18 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, आप +6 आएगा, सॉरी। ठीक है। और टाइम पीरियड में जो t1 होगा ये 1.51 × 10⁻16 सेकेंड निकल के आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इसमें और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एनर्जी, तो एनर्जी का हम दूसरा एगो बनाएंगे। ये आप समझ गए होंगे इन फॉर्मूलों का हमें यूज़ करना है। बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि जैसे आप देखेंगे आपको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, पोटेंशियल दे देंगे, या हो सकता है काइनेटिक पोटेंशियल ना पूछ के कुछ और पूछ लें। ठीक है। तो एनर्जी के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो बच्चों एनर्जी जो है मेनली, देखो एक बात आप ये ध्यान रखना, एक रिलेशन होता है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, और जो टोटल एनर्जी है वो हमारी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। और एक इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ, जो हमारी बच्चों एनर्जी है, एनर्जी का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो ये वाला है 13.6 z², z यहाँ पर एटॉमिक नंबर, /n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात आप ध्यान रखना। और जो एनर्जी है बच्चों, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं डिपेंडेंसी से लेके, ये मास के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। तो ये एनर्जी का रिलेशन था। अब इसमें अगर आप ये देखें तो लास्ट में हमारा क्या बनेगा
जब आप क्वेश्चन में लगाएंगे तो कुछ पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट क्या दिए, जैसे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में बोर का पोस्टुलेट दिया। दूसरा एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड दिया। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है इक्वल टू NH/2π। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। n1 ग्राउंड स्टेट, बढ़ाते जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट पढ़ेंगे। L हो गया। अब इसके बाद आप देखिए L इक्वल टू mvr NH/2π तो हो गया। सेकंड जो पोस्टुलेट है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन से एक वेवलेंथ का फॉर्मूला निकल के आएगा जो आगे स्पेक्ट्रल लाइन में आपका काम आएगा। ये बात आप ध्यान रखना कि इसका भी हम यूज काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, कब, जब हमें वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज आप बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आपका फर्स्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो एनर्जी इक्वल टू आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं एच न्यू इक्वल टू कहाँ से कहाँ गया, मान लो इनिशियल से फाइनल गया तो NF माइनस NI। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे इसको ओपन करके भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है। एनर्जी इक्वल टू 13.6 और इनिशियल से या N1 से N2 गया। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा और आपको निकल के कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन काफ़ी सरल है, आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बच्चों कि एक हमारा क्या है, सेकंड ऑर्बिट है। देखो सेकंड ऑर्बिट का मतलब हो जाएगा जो हमारा n है वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए, सबसे पहले तो देखिए हीलियम के लिए कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट है, मतलब N1 होती है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं इसी में कि जो हमारा सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में जो रेडियस है वो हमारी R1 है और वहीं एक दूसरा दिया है बेरिलियम, और बेरिलियम का जो हमारा कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, वो हमारा है R2। तो आपसे करें कि R2/R1 का रेशियो अगर X रेशियो 1 है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम हीलियम के लिए देखें तो N2 होता है और Z भी 2 होता है। और फॉर्मूला जो हमने अभी आपको बताया कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेडियस के लिए, तो Rn इक्वल टू n² Z/A0 यूज़ करेंगे इंटू A0, और A0 की वैल्यू बोर रेडियस। तो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी A0 तो ऐसे ही रहेगा, और n कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आपका जो Z है बच्चों वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 आ जाएगा 2A0। सिमिलरली अगर दूसरा केस उठाए हैं Be3 है, तो Be3+ का मतलब है हाइड्रोजन लाइक एटम, तो Z इसका कितना हो जाएगा 4। अगर आपको पता है 4 बेरिलियम 7 होता है, बस हमने इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रॉन उसके निकाल दिए हैं। ठीक है, और n कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट कह रहे हैं, तो देखिए N1 हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा N2 हो गया, N3 हो गया, तो हमारा n की वैल्यू 4। N1 को ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर लगाएंगे तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A0, और A0 में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ओवर 4, तो 4 से 4 कट गया, 4A0। तो R2/R1 जो होगा वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है जी, तो पहला आंसर आ गया 2, नहीं 2, हाँ 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा कह रहे हैं एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन आयन इन फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट का मतलब हो गया ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट स्टेट लिखा है तो ये एक्साइटेड ही दी रहेगी हर बार, ये बात ध्यान रखना। और एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप वैल्यू रख लीजिए, हाइड्रोजन का Z 1 हो जाएगा, और जो N है आपका, N किसका हो गया, नहीं ये कौन सा है, हीलियम है, सॉरी हीलियम का ये 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Z² होता है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो आंसर -13.6 ही होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तीसरा क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड आ गया है। कह रहे हैं कि अगर बोर ऑर्बिट में L है, बोर ऑर्बिट में अगर आपको लिखा हुआ मिला है कहीं पर भी बच्चों, अगर बोर ऑर्बिट लिखा है, बोर ऑर्बिट मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब होता है n = 1। तो कह रहे हैं कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, अभी भी मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जब भी यूज करोगे ये आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि
अगर L है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू रिजॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन देन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए L1 फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, L ओवर 2 पाई, सॉरी L नहीं, H ओवर 2 पाई, और इसकी वैल्यू आपसे कह रहे हैं कि L है, और सेकेंड ऑर्बिट L2 में कितना हो जाएगा 2H ओवर 2 पाई, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो 2L है। तो कह रहे हैं कि कितना चेंज आएगा, तो 2L में से L घटाओगे तो L मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि इसमें से कुछ लेवल हैं, जैसे कि A है, ये आपके ट्रांजिशंस हो रहे हैं, और ये आपका B है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका C है, ये वाला B है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका D है, ठीक है। और ये आपसे कह रहे हैं कि N1 है, N2 है, N3 है, N4 है। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर सोन द ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो जहाँ एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा वहाँ पर वेवलेंथ कम होगी। तो अगर आप इन लेवल में देखें 4 और 1 में जो एनर्जी का गैप होगा ये आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रांजिशन होगा उसकी वेवलेंथ आपकी कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला 4 to 1 हो जाएगा, नहीं ये 3 to 1 है, सॉरी ये आपका 3 to 1 है, तो 3 to 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 to 1 होता फिर यही होता। अगला क्वेश्चन फिर रेडियस से आ गया है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो लिथियम की जो रेडियस है, कह रहे हैं लिथियम और हाइड्रोजन की अगर लिथियम का आप रेशियो करें तो क्या आ जाएगा N²/Z, क्योंकि हाइड्रोजन में आपसे पूछ रहे हैं कि 5th ऑर्बिट का हाइड्रोजन का दिया है और 5th ऑर्बिट ऑफ लिथियम का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए N, ये हो जाएगी आपके यहाँ पर, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिथियम 5th ऑर्बिट तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और जेड लिथियम के लिए आपको पता ही होगा 3 हो गया, और 25 इंटू आपका क्या बन जाएगा ये, ठीक है इतना ही रखो इसको, N तो 25 हो गया। अब RH की वैल्यू रखेंगे तो R लिथियम इक्वल टू, ये वो रेडियस है, या आप इसको हटा दो, इसको A0 कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, तो A0 की वैल्यू आ जाएगी 0.51 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 3, ये आ जाएगा आपका 425 10⁻12। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे जिससे एक नंबर आपका फिक्स हो जाए। क्वेश्चन 6 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम Z4 है, जंप कर रहे हैं 4th स्टेट से सेकंड में, तो कह रहे हैं एनर्जी रिलीज। और जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों 4th से सेकंड, सेकंड से 4th ऐसा आता है, तो एनर्जी रिलीज का जो फॉर्मूला है आपका वो हमेशा ये लगता है -RHC(Z²), ये मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यही लगेगा हर बार, ठीक है। ये थर्ड हमारी फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी की कंडीशन है। अब इसमें देखो और इसको सॉल्व कर लो, तो ये RHC की जो वैल्यू है ये इन्होंने दे रखी है 13.6, Z² ऐसे ही रहने दो, और ये आपको दिया है कि 4th से कहाँ आ रहा है 2 में, ठीक है। तो इनिशियली कहाँ पर था 4th में, तो आया कहाँ 2 में, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको सॉल्व करिए -13.6, और Z की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 -1/4। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आंसर आपको मिलेगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 7 कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा तेज़ी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है एंगुलर मोमेंटम से ही है। कह रहे हैं कि एक एनर्जी है 12.75 इंसिडेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड द एटम एब्जॉर्ब द रेडिएशन, जो एनर्जी आपने भेजी वो एब्जॉर्ब कर ली गई, एंड रीच टू वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट, तो कहीं एक एक्साइटेड स्टेट में चली गई, तो कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम बताओ उस स्टेट का। अब हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, तो मतलब हम n क्या रखें, मेन कहानी ये है, ठीक है। तो बच्चों n निकालने के लिए मैंने अभी भी आपको बताया, इसके पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे जब भी एक्साइटेड स्टेट की कहानी होगी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू -13.6, ठीक है, 1 कहाँ से है, आप देखो 12.75 जो एनर्जी होती है ये हमारी कितने स्टेट की है, मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट से हमारी कहाँ चले गई एनर्जी, ये इधर दी है ग्राउंड में होगा इनिशियली, ठीक है, और वहाँ से एब्जॉर्ब करके मान लो n में चले गई, ठीक। अब इसका मॉड्यूलस ही रख लीजिए एनर्जी का फिलहाल, तो यहाँ पर क्या है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि दोनों तरफ ना एनर्जी का नेगेटिव होगा जो कि बाद में पॉजिटिव हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे आप 12 जो लगभग आएगा 0.937 इक्वल टू 1 माइनस 1 n स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए n तो ये 1.9, तो ये n आ जाएगा आपका लगभग 4। ठीक है, इस 4 को यहाँ रख दीजिए तो ये आ जाएगा 2h/पाई। बस अब करना ही क्या है, h की वैल्यू रखिए, पाई की रखिए, जैसे ही दोनों वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 8। पाई तो रखना भी नहीं है क्योंकि पाई ऐसे है, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻17 और अपॉन में पाई को सॉल्व नहीं करना है, x आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क करिए। और ये वही है जैसे हुआ है थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n1, सेकंड मतलब 2, थर्ड मतलब 3। ठीक है, और क्या दिया है, और सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब n2। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 4/9। तो उल्टा कर दो 9/4, इसका आंसर B आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9th, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड का जो फॉर्मूला है c/137n है। तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आप कह सकते हैं सर 2 के लिए भी तो हम लगा सकते हैं। तो 2 के लिए आप कैसे लगाओगे, देखिए v1/v2 इक्वल टू n2/n1 कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू रख लीजिए। तो जैसी वैल्यू रखेंगे 3.6 10⁻6 ओवर v2 इक्वल टू 3/7। तो सॉल्व करेंगे तो 8.4 10⁻6। अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा स्पेक्ट्रल लाइन से क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, मैंने 2 कैटेगरी कर दी है इनकी, इन्हीं से पूछी जाती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन से पहला क्वेश्चन, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है उस पहला क्वेश्चन का डायग्राम ये है कि एक ये C है, दूसरा हमारा ये B है और तीसरा हमारा ये A है। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं इसमें 2 वेवलेंथ हैं, एक ये वाली है जिसको आप λ1 कह रहे हैं और दूसरी एक हमारी ये वाली है जिसको λ2 कह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि λ1/λ2 इतना है। तो बच्चों मैं अभी कहा था आपसे, वेवलेंथ से जब भी रिलेशन आता है तो 1/λ इक्वल टू r/z²। मैं z इसलिए लिख रहा हूँ, कई बार z का यूज होता है, आप इस बात का ध्यान रखें, भले यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं λ1, जब λ1 कहाँ से कहाँ आ रहा है, B से C आ रहा है। और इसमें दिया है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इसके लिए n1 है, इसके लिए n2 है, इसके लिए n3 है। तो वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा 1/λ1 इक्वल टू r, और जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दूसरे में कहाँ से कहाँ आया है, 3 से 2, तो r। बस ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी वैल्यू पहले लिखना, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ना वेवलेंथ की, ये किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अगर आपको कभी वैल्यू भी उल्टी हो जाती तो कोई बात नहीं, आप उसको पॉजिटिव करना फिर। ठीक, अब आपसे पूछा गया है दोनों का रेशियो, तो दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/3, 3 का 6, नीचे 6 आ जाएगा 12, 20, 7/20। अगर आप इनका रेशियो करेंगे λ1/λ2, मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट से अगर डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा। और आपसे कह रहे हैं कि 7/4n है, तो आप सोच सकते हैं कि n की वैल्यू 5 आ गई। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट इतना द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो ग्राउंड स्टेट से जो भी स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा ये पूरी कहानी है इसमें कह रहे हैं कि इसको बम्बार्ड किया तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी। ठीक है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए देखो हाइड्रोजन की एनर्जी होती है 13.6 ओवर n²। ठीक है, तो जब n1 के लिए निकालोगे तो -13.6 आ जाएगा। n1 के लिए आपकी जो एनर्जी है वो -13.6, n यहाँ पर 2 रख दोगे तो 2 रखने के बाद 4 का जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस के 3.4। ठीक है, और वैसे ही आप अगर थर्ड निकालेंगे, थर्ड में आपको n3 रखना पड़ेगा। 3 मतलब 9 का डिवाइड करोगे और जैसे ही 9 का डिवाइड करोगे तो आपकी जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी
13.6 डिवाइडेड बाई 9, 1 पॉइंट समथिंग आएंगे ना। 13.6 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट, 9, 1.5। अब आप देखिए इसमें देखिए 12 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो n 3 पे है, तो 3 से कितनी लाइनें इमिट होंगी, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। 3 इंटू 3 में से 1 2 बाई 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया आपका 3। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो इंसिडेंट हो रहे हैं हाइड्रोजन सैंपल पे जो कि ग्राउंड स्टेट पे है। कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसने एब्जॉर्ब किया, एंड सब्सिक्वेंटली इमिट रेडिएशन ऑफ 6 कब करेगा, देखो n(n-1/2) जब है, ये 6 है मतलब n(n-1) इक्वल टू 12। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 ही हो सकती हैं, क्या क्या, 3 4, और उसमें भी हमारी जो 4 होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, नेगेटिव वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब देखो अभी भी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, E=h इक्वल टू 13.6 1 इनिशियल ग्राउंड में है, और उसके बाद उन्होंने कह दिया है 4 है, ठीक है। तो अभी हमने h यूज़ नहीं किया था, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 13.6, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, और नीचे हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे h की वैल्यू पुट करोगे, h की वैल्यू देखो 6.62 नहीं है, यहाँ पर इन्होंने कुछ और दे रखी है, तो वही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल सकते हैं वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 16 15 15 बाई 16, तो ये ऊपर हो गया ये 3 इंटू 10 की पावर 15। मैं कैलकुलेटर से थोड़ा टाइम बच जाए तो इसलिए 1-2 बार कैलकुलेटर यूज ज़रूर किया है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर 917 लोएस्ट वेवलेंथ है लाइमन की, तो लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर क्या होगी। तो बच्चों वैसे तो फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू r, 1 इनिशियल का स्क्वायर 1 फाइनल का स्क्वायर, और लोएस्ट के लिए जब भी कभी लोएस्ट आ जाएगा तो आपको NF क्या कर देना है, इन्फिनिटी रख देना है। तो लाइमन के लिए अगर आप यूज करें तो क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू r। अब देखो फाइनल तो इन्फिनिटी हो गया, और ये हमारा क्या होता है, n होता है लाइमन, तो यहाँ λl आ जाएगा 1/r। और वही बाल्मर की बात करें तो बाल्मर में जो फाइनल है वो हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, और उसको आप क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो 2 मतलब ये हो जाएगा 1/4, r/4 कर लो, तो लैम्डा भी आ जाएगा, लैम्डा भी क्या आ जाएगा, 4/r आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r जो वैल्यू है हमारी वो कितनी दी है, 917। तो लैम्डा बी इक्वल टू 4 इंटू 917, तो ये आ जाएगा 668। ये तो प्रॉपर मेथड है अगर कोई मेथड से करेगा। और अदरवाइज एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन आपको देखनी है, उसकी जो लोएस्ट होती है या सीरीज लिमिट जो होती है वो आपकी n², और n भी कौन सा, इनिशियल ओवर r होती है। इसको लगा के आप और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन वही आया। देखो बाल्मर में 2 से शुरू होती है, तो 2 से जो 3 होती है उसको H अल्फ़ा कहते हैं, और 2 से अगर 4 होगी तो उसको H बीटा कहते हैं। ये बाल्मर में ही होता है। और 2 से अगर 5 होगी तो उसको वो बोलते हैं क्या, गामा। तो आपसे कह रहे हैं कि H अल्फ़ा ओवर H जो बीटा है उसका जो रेशियो है वो आपका x/20 है, ठीक है। तो अब देखो H अल्फ़ा में आपको क्या करना पड़ेगा, H अल्फ़ा में आपको 2 इनिशियल 2 रखना पड़ेगा, फाइनल 3 रखना पड़ेगा। इसमें इनिशियल 2 रखना पड़ेगा, फाइनल 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर बच्चों आपको बताऊं, वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो लैम्डा अल्फ़ा की और लैम्डा बीटा की जो है वो हमारी, इनका जो रेशियो आता है वो हमेशा याद रखना 27/20 आता है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें अगर ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला होता है कि H अल्फ़ा और H बीटा लाइन का जो वेवलेंथ है वो ये होता है, और यही उन्होंने पूछा है, आंसर 27। आप क्या करेंगे घर में,
एच अल्फ़ा की वेवलेंथ निकाल लो, एच बीटा की निकाल लो, एच गामा की निकाल लो, तीनों को डिवाइड करके देख लो क्या क्या आता है और एक बार रिकॉल कर लो। अगला क्वेश्चन अगेन ये आ गया, जैसे कि ग्राफ वाला है, जो ये स्पेक्ट्रल लाइन वाला है, ये n की वैल्यू है, ये n है आपका, n3 n2 n1। अब इसमें दो कंडीशन है बच्चों, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि λ1 और λ2 का रेशियो इतना है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाते हैं, ज़्यादा टाइम न लेके। 1/λ1 करा r, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 3 में। तो हमेशा जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे लोवेस्ट पहले रखना, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और दूसरा 1/λ2 कर लीजिए, r हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से जा रहा है अगेन 2 में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ रहा है λ1/λ2 कर लीजिए 27/32। बस डिवाइड ही करना है, ध्यान रखिए इस बात का। और जो λ1 है बच्चों, ये बात रखना, जब भी स्पेक्ट्रल लाइन में ये पूछा जाता है ना, तो λ1 को आपको बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगेन वही आया है, क्वेश्चन जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ स्पेक्ट्रल लाइन दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं, और वो स्पेक्ट्रल लाइन जो हैं वो ऐसे हैं कि ये A है, A से B दिखा रहा है, ये A है, ये B है, ये B से ये B रहा, और ये अगेन C रहा, ठीक है। और जो D है हमारा वो यहीं से नीचे तक है, और ये एनर्जी लेवल उन्होंने इसको 1 दिखाया है, इसको 2 दिखाया है, इसको 3 दिखाया है, इसको 4। इसकी एनर्जी भी दी है बच्चों 0.04 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो इसमें ट्रांजिशन है वो वेवलेंथ 1 to 4.1 नैनोमीटर इमिट करेगा। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, ΔE = hc/λ लगा दो। तो hc की वैल्यू तो इन्होंने दी नहीं है, ठीक है, h की वैल्यू दी है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो एक बार लगा लीजिए। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद क्या होगा देखते हैं। h की वैल्यू हो गई 6.6 रख लेते हैं, इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, अपॉन में लैम्डा की वैल्यू, अच्छा आप 1240 भी रख सकते थे, आंसर आ ही जाता। जब भी आपकी वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट क्या रखिए, 1240 रखिए SC की वैल्यू। उससे क्या होगा कि आपको इनका इंटू नहीं करना पड़ेगा। तो मैं 1240 की अगर इसमें वैल्यू रखूँ 1240, तो ये आएगा आपका बच्चों पॉइंट नहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब इसमें गैप करके देख लो कि कहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। देखो पहले वाले ट्रांजिशन में तो नहीं आएगा, ए में नहीं आएगा, इसमें गैप करें तो इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 5.2 है, इसमें भी नहीं आएगा, तो यही दिख रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, कह रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज λ0 व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट 1, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है 2 टू फर्स्ट। तो जब 2 से 1 में आ रहा है तो आपका जो वेवलेंथ है, नहीं क्या कहा इसने, सेकंड ना, हाँ ये सेकंड जो होगा बच्चों ये आपका ना थर्ड होगा, थर्ड ऐसा होता है। n आपका n1 हो गया ग्राउंड स्टेट, n2 हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड, n3 हो गया आपका सेकंड एक्साइटेड। तो यहाँ पर देखो आपसे कह रहे हैं कि अगर λ0 वेवलेंथ होगा तो वो 3 से 2 में आया, ये n की वैल्यू है। आगे कह रहे हैं कि इफ़ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड, थर्ड मतलब 4 से अगर किस में आ जाए, सेकंड में, अगर 4 से 2 में आ जाए तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है, द वेवलेंथ ऑफ रिमीटर विल बी इतना, अच्छा तो वेवलेंथ है 20 λ0/x। तो x बताओ। तो पहले वाले डेटा से कुछ तो निकलेगा ही, तो उसका यूज़ करते हैं। तो 1/λ फॉर्मूला वही है, हाइड्रोजन है तो 1/2 का स्क्वायर 4 और ये 9। सेकंड लगाइए
वन अपॉन जब इसको करेंगे तो वेवलेंथ दी है 20 लैम्डा नॉट बाई एक्स इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। डिवाइड करिए इसको, सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो आ जाएगा x बाई 20 इक्वल टू, वही आया x बाई 20 इक्वल टू आपका क्या निकल के आया 27/20। तो x कितना आ जाएगा 27। क्वेश्चन 9 जो है वो कह रहे हैं कि एक फोटोन इमिट हुआ है, ट्रांजिशन 4 से 1 दिया है आपको, कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताओ। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनिशियल का स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी निकालो तो एच न्यू रख दो, वेवलेंथ निकालो तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू ये रख लो। तो बस अब करना ही क्या है, इसमें वैल्यू रख लीजिए, और एक बार वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू अगेन कह रहे हैं 4 इंटू 10 की पावर 15 रखिए, इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, अपॉन में भैया लेमडा आ जाएंगे जो कि हमें निकालने हैं 13.6, और ये हो जाएगा 1 और 1 ओवर 16, 15/16, 15/16 तो ये लगभग 94 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन 10 कह रहे हैं, 10 कह रहे हैं कि अगेन ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। देखो वेवलेंथ दी है इन्होंने लेमडा, कह रहे हैं कि इमिट अनदर इतना, इसको किया है तो नेट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी। तो देखो E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा होता है, तो डेल्टा E कितना हो जाएगा एच सी लेमडा 1 माइनस एच सी लेमडा 2। तो आप कह सकते हो सर क्या वही फॉर्मूला लगा है, बस लेमडा के उसमें चेंज हो गया है। तो बस वैल्यू रख दीजिए, तो 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर ये 34 और ये 8 हो गए 16 26, तो ये आ जाएगा माइनस के 19, और अपॉन में वेवलेंथ सॉल्व करोगे तो 1/500, और दूसरा है कितना 600, 500 600 तो ये 100 आ गया। 100 कहाँ 30 आएगा, ये कट के ना पूरा कट के 30 आएगा, और ये हमारी एनर्जी हो गई। लेकिन आप देखें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 उड़ गए 30, तो ये निकल के आएगा आपका ऑलमोस्ट 4125 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये बहुत सरल चीज़ें थी, अब इसमें ये भी ख़त्म हो गया। ठीक, सेकंड माइंड मैप हम एक ये देख लेते हैं। याद रखना बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन का कभी भी आएगा तो आप इजीली इससे कर सकते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन में है क्या, अगर कभी भी आपको स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाता है कि भैया इनके बारे में बताओ, तो आजकल ना जेईई में ऐसा हो गया है कि आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं देके छोटा छोटा क्वेश्चन देंगे और उसको 3-4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। क्योंकि अभी सॉरी अभी हमने मॉडर्न फिजिक्स का पहला पार्ट किया था, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जैसे जो नीट में ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ उनको भी आपको एक बार डिस्कस करा दूँ। तो हुआ क्या कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें 3-4 तरह की लाइन होती हैं। जैसे एक होती है लाइमन। तो लाइमन बच्चों वो लाइन होती है जिसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो 1 हो और फाइनल 1 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और इसका जो रीजन है बच्चों, रीजन जहाँ ये लाई करेगी वो हमारा यूवी रीजन है। कौन सा रीजन है? अल्ट्रावायलेट। ठीक, चाहे कोई सा भी हो, हमारा लेमडा का फॉर्मूला R/Z² 1/n इनिशियल और 1/n फाइनल स्क्वायर। अगर मैं कहूँ लाइमन पे लगाओ तो ये फिक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर आप कहो सर नहीं बाल्मर के लिए भी बता दो, तो बाल्मर के लिए क्या होगा, बाल्मर के लिए Ni2 से स्टार्ट होगा 3, 4, 5 और जो हमारा इसका रीज़न है वो विजिबल रीज़न है। ठीक है, एक बात और बता दूं, लाइमन में 3 लाइनें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। 2 से लेके 3 तक जो लाइन है उसको हम अल्फ़ा लाइन बोलते हैं। 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 से 4 जो होगी उसको बीटा कहते हैं, और 2 से जो 5 होगी उसको हम गामा कहते हैं, और 2 से 6 को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, और H∝/H बीटा लाइन की अगर तुम हाइड्रोजन में वेवलेंथ का रेशियो निकालोगे तो याद रखना 27/20 होगा, और आप डेल्टा का भी निकाल के इनके बीच में रिलेशन बनाना। ठीक है,
अब बात करते हैं अगली जो लाइन है, वो लाइन है हमारी 3 लाइनें, पाश्चन लाइन, और कहाँ से शुरू होगी, 3 से होगी, 4, 5, 6, और लास्ट की जो लाइन है ना वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, ठीक है, IF में होंगी। पाश्चन है, ब्रैकेट है, और एक लास्ट फुंड है। ये तीनों जो लाइन है ये आपकी इसमें होगी। तो ये 4 से शुरू होगी, ये 5 से होगी, ठीक है। तो ये 4 से होगी तो इसमें अगला जो वो होगा 5, 6, 7, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और इसमें आप 6, 7, 8 कुछ भी बना सकते हैं। ये भी इंफ्रारेड में लाई करेगी, ठीक है। अगली जो बात है इसमें इम्पॉर्टेंट वो ये है, अगर आपसे पूछेंगे कि मेन फॉर्मूला क्या है, तो आप बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो मेन फॉर्मूला है वो आपका 1/λ, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, R जेड स्क्वायर, मैं बार बार कह रहा हूँ जेड स्क्वायर, तो आप समझ लो इनिशियल और फाइनल का स्क्वायर। अब देखो इसमें एक टेक्निक ये है, जैसे ये है, अब इसमें आपको बाल्मर के लिए लिखना है, तो जो ये है Ni, तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, और कहाँ जा रहा है वो इससे हम फिक्स करेंगे। तो इसमें एक जो पॉइंट होता है वो होता है आपका मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर आपसे कहेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, या आपसे कहेंगे लार्जेस्ट, कुछ भी बताओ कहेंगे, तो n इनिशियल तो n इनिशियल ही रहेगा, और n फाइनल को आपको इनिशियल में एक ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो इसके लिए मैक्सिमम होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 3 से 4 होगा तो मैक्सिमम होगा, 4 से 5 होगा तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वैल्यू रख के निकाल सकते हो, रट्टा नहीं मारना। अगर आपसे कहेंगे मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, और मिनिमम को कभी कभी वो ये भी कह देते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, क्या कितनी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। तो बच्चों उसमें होता क्या है, वेवलेंथ में n इनिशियल टू लास्ट को इन्फिनिटी रखना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये ना रख के आप क्या करोगे, ये तो आपके पॉइंट है, क्या पता एक नंबर में आ जाए, कैसे निकलेगा, लेकिन R लिमिट जो होगी इसकी, जो हमारी लैम्डा की लिमिट होगी, उसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है Ni²/R है, ठीक है। तो लाइमन की हो जाएगी। अगर आपसे कंपेयर करने को आ जाए तो इनफाइनाइट जो लेंथ लाइमन की है वो सबसे कम होगी, इनफाइनाइट लेंथ जो बाल्मर है उससे ज़्यादा, अगेन फिर उसके बाद इनफाइनाइट जो लेंथ है पाश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा तो उसमें 1/r की वैल्यू को फंसाएगा। तो 1/r की वैल्यू आपको सॉल्व करके ये ध्यान में रखना है कि इतनी आती है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो 1/r की वैल्यू ये वाली रख देंगे, ठीक है। तीसरी जो इसमें बात है वो ये है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन आए थे कि कौन सा ट्रांजिशन है, क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल जो लाइन है हमारी, या आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन है हमारा, वो हम कैसे देखेंगे। तो ट्रांजिशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन का एक ही एनर्जी वाला फॉर्मूला, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि E=-13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी से आपको देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इधर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये वाली जो रेशियो है क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ट्रांजिशन है जिसका वेवलेंथ ये है। तीसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जैसे ये वाला, कि बताइए इसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट वन आपको क्या पूछा जा सकता है, ये वाला, कि बताइए किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी तो कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, दोनों का रिवर्स नेचर है। तो स्पेक्ट्रल लाइन में वैसे तो आप ये बना लेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें ना मास्टर को ज़्यादा वो है एक्सपीरियंस है इस मामले में कि वो जल्दी कर सकता है ये चीज़ें। देखो N1 जब रखेंगे ना, ये सभी को पता है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इन बातों में कि वहाँ पर तुम डिवाइड कर रहे हो। इतनी प्रैक्टिस कर दो कि आपको ये बनाए दिमाग में बन जाए। अगर सेकेंड लेवल N2 है, ठीक है, ऐसे ही थर्ड लेवल ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको 2-3 याद रखने हैं, और N3 है, और लास्ट वाला लेवल 4 है, और मैक्सिमम जे में 4 ही पूछे गए हैं। एक आध बार 5 पूछा होगा, तो आपका घर का टास्क है क्या 5 बनाए। तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से गलत होते हैं बच्चों के। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, अगेन सेकेंड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा के चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं, इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी हमने किया है, अभी लिख दूंगा। ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, अब ऑर्बिट की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकंड है। ऑर्बिट की बात करें अगर तो इसी में आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कराएगा, थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर ऑर्बिट करेगा तो ये तो ऑर्बिट की बात है, अगर स्टेट की बात करेगा तो वो ये है। अब इसमें मेन बात क्या है, जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों -13.6 Z²/n²। तो आपको ना इतने की जो वैल्यू है ये इतने में याद कर लो आप, 13.6 n² × Z²। अगर हाइड्रोजन के लिए हम बनाएं तो Z1 हो जाएगा। तो जो पहली वाली एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी किस में मेजर की जाती है, ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जो N2 है, N2 के लिए आपको ये याद होनी चाहिए, कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, -3.4, और उसके बाद इसमें कितनी होती है, -1.85, इसमें कितनी होती है, -0.85। ठीक है, क्योंकि जब ये याद रहेगी ना तो आप एग्ज़ाम में ये देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना गैप आ रहा है। 10.2 का गैप इन दोनों के बीच आएगा। अगर आप इन दोनों के बीच गैप देखें तो कितना आ जाएगा, 12.09 का आएगा। और अगर आप इतने में गैप देखें तो कितना आ जाएगा, 12.75। अब देखो आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बच्चों आपका टाइम बचेगा। आपको सभी को पता है जो जेई का पेपर है वहाँ पर हमें मैथ्स के लिए बहुत टाइम चाहिए, मैथ्स बहुत लेंदी आ रही है हर बार के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, अगर आप यहाँ से टाइम बचाओगे तभी तो करोगे ना, तो इसलिए टाइम बचाइए। अब देखो जैसे 12.75 है, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, दिखाते हैं आपको, ये वाला देखो 12.75 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमने n निकाला था ना, तो 12.5 है। ठीक है, तो आप देखिए हमारा इस डायग्राम में जो 12.5 है वो किसके पास में है, यहाँ पर है 12.09 के पास। ठीक, अच्छा जी आगे बढ़े जैसे, और हमने इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, जैसे कि ये ग्राफ वाला आया था एक क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला 12.75, और इसमें हमारा ये सब कैलकुलेट करके n कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, उसमें 09 है, इसमें 75 है, जो ये लास्ट वाला है ना, तो इसमें हमारा क्या है, ये तो हमारा 09 है, 75, तो हमने क्या करा था, उतना बड़ा कैलकुलेशन करके n क्या निकाला, 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे हमारा एक क्वेश्चन आया था कि हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो हमने इस पूरे कैलकुलेशन को अवॉइड कर दिया n4, तो सोचो अगर यहाँ 4 रख के 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन कह रहा था कि 4 से 2 में आ गया है तो एनर्जी बताओ। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें Z 4 दिया है, Z आपका क्या दिया है, 4 दिया है, और 4 से कहाँ आया है, 2 में आया है। हमने सब 1 के लिए बनाए हैं, सब कुछ रट्टा नहीं मारना है। अगला ये वाला क्वेश्चन आया था कि किसमें जो हमारी ट्रांजिशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, जिसमें जो लंबा ट्रांजिशन होगा उसमें क्या होगा, हमारा वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, उसके बाद आप निकाल भी सकते हैं। तो यही था, कुछ ये हमारे पॉइंट थे जो आज हमने डिस्कस किए। कल को हम, या हम आने वाले जब भी हम करेंगे इसमें PYQ, वो हम करेंगे बच्चों अब न्यूक्लियस के, मॉडर्न फिजिक्स को ख़त्म ही कर देते हैं। और चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी हम सेमीकंडक्टर का जो मैंने थ्योरी वाला पार्ट शुरू किया है उसमें PN जंक्शंस और आगे को चीज़ें शुरू करके ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं, JEE एस्पिरेंट हैं, तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स बढ़िया होनी चाहिए। ये आपको फिजिक्स ही नहीं, ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, तो स्टेट ऑफ मैटर, और वो 2 चैप्टर आपके यहीं कवर हो जाएंगे। तो जो कॉमन चैप्टर हैं वो आप साथ में कवर क्यों नहीं करते, आपका टाइम बचेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ता है, तो आप इसको
फॉलो करिए। कोई भी डाउट हो गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और विशिंग ऑल द बेस्ट। बेस्ट फ्यूचर होगा आपका अगर आप मेहनत दिल से कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।